हेलो बच्चों। ऑल गुड। कैसे सब? बहुत स्वागत है आप लोगों का मैं यूट्यूब चैनल पर बच्चों। साइंस डिकोडर बाय शुभम वैश। ठीक है ना, आप लोग पढ़ रहे हो बेटे साइंस। ठीक है ना, एग्जाम्स आपके ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुके हैं। ठीक है ना, तो सारे बच्चे आई गैस की बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, और पढ़ना भी चाहिए। ठीक है बेटे, तो आज हम लोग जो है बिना टाइम वेस्ट किए आपका जो लाइफ प्रोसेस है, ठीक है ना बच्चों, काफ़ी बच्चों ने मुझे बताया कि सर अपना लाइफ प्रोसेस शुरू किया, बायो में थोड़ी दिक्कत आती है। बेटे बायो जो है ना वो एग्जाम्स के टाइम पर ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि वो याद रहती है। समझे ना, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ आपको। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है बायो पढ़ने में तो कम से कम ये एग्जाम्स के आसपास जो पढ़िए तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ठीक है ना, इसलिए मैं इनके चैप्टर्स की वीडियो सबसे लास्ट में बनाता हूँ। ठीक है ना, आई होप कि आप लोगों ने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, प्रॉपर आपने रिवाइज किया होगा हर चीज़। तो चलिए लाइफ प्रोसेस भी कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में बेटे क्या पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस किस तरीके से, न्यूट्रिशन पढ़ चुके, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ चुके थे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन चल रहा था हमारा, राइट। देखिए, सो टेस्ट फॉर फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्लांट्स जो है वो फूड अपना बनाते हैं। ठीक है ना, क्या सबूत है जी इस चीज का कि पौधे जब फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में होता है, ये कैसे सबूत है, क्या हम इस चीज को किस तरीके से बताएंगे, राइट। तो बेटे इस पूरा प्रोसेस लिखा हुआ एज इट इज, आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसे रेड करके एग्जाम में लिख के आ जाना, एक नंबर नहीं कर सकता तुम्हारा। ठीक है, तो देखिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, किस्मत खराब हुई तो आ जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, सी, तो कीप द प्लांट, पहले हम बात करते हैं कि हम फोटोसिंथेसिस का टेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, हमने क्या किया, एक प्लांट को लिया, क्या किया बेटे, एक प्लांट को बेटे एक पौधे को हमने लिया और डार्क रूम में रख दिया, मतलब डार्कनेस में उसको प्लांट को मैंने रख दिया। लेट्स लेट्स से कि ये मेरा प्लांट है। ठीक है बेटे, तो इसे मैंने डार्क में रख दिया, मतलब 3 दिन के लिए। 3 दिन के लिए मैंने इसे क्या किया, डार्क का मतलब अंधेरे में इसको रख दिया। अब क्या होगा अगर मान लो तुम्हें, जैसे कोविड टाइम में हुआ था ना कि आपका जो घर से बाहर निकलना बंद हो गया था, राइट। तो उस टाइम पर क्या हुआ था, आप तो शायद छोटे थे, आपको पता नहीं होगा, पेरेंट्स से पूछना अपने। तो उस टाइम पर फिर क्या हुआ था कि जो भी घर में राशन रखा हुआ था बस वही खा रहे थे लोग, और उसी से वो जिंदा थे, राइट। तो प्लांट को, पौधे को मैंने डार्क में रख दिया बिल्कुल, मतलब सनलाइट बिल्कुल नहीं थी, राइट। 3 दिन तक मैंने उसे रखे रखा, तो क्या हुआ, सारा स्टार्च उसका यूज हो गया होगा। समझे ना, जितना भी उसका स्टार्च जो प्लांट्स में बनता है ना बट स्टार्च की फॉर्म में बनता है, जो फूड बनता है। ठीक है, सो कीप द प्लांट इन द डार्क फॉर 3 days। ठीक है, व्हेन ऑल द एनर्जी गेट यूज्ड अप। ठीक है ना, सभी एनर्जी आपकी जब इसकी पूरी यूज हो जाएगी बेटे। ठीक है, देन प्लक अ लीफ ऑफ दिस प्लांट एंड मार्क एज L1। तो मैंने क्या किया, इसकी एक लीफ को, ये मैंने लीफ बना रखी है बेटे ग्रीन कलर से। ठीक है ना, एक पत्ती मैंने इसकी तोड़ दी, उसको मैंने क्या नाम दे दिया, L1, राइट। ओके, नाउ कीप द सेम प्लांट इन सनलाइट। अब मैंने क्या किया बेटे, उसी प्लांट को मैंने क्या किया, सनलाइट के अंदर रख दिया। किसमें, सन की लाइट में, मतलब सन की। अब इसी प्लांट को मैंने क्या किया, 3 दिन बाद मैंने सेम प्लांट जो था ना बेटे, उसे मैंने सनलाइट के अंदर रख दिया। ठीक है ना, अब सनलाइट जब उस पर गिरी होगी तो बेटे क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुआ होगा। समझे ना भाई, जब जैसे फूड जब नहीं बना था उस टाइम पर जो है स्टार्च कम हो गया था इसके अंदर, बट लेकिन अब स्टार्च फिर से बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब क्या है, फोटोसिंथेसिस जो है फिर से हमारा होना इसके अंदर बच्चों शुरू हो जाएगा। समझ आ रही है बात, राइट। चले आगे। अब उसके बाद मैंने क्या किया, इसको जो है, नाउ कीप द प्लांट, द सेम प्लांट इन सनलाइट फॉर 6 आवर्स। ठीक है, अब 6 घंटे के लिए मैंने इसको सनलाइट में रखा प्लांट को, एंड प्लक इट इट्स वन लीफ एज L2। और इसकी एक लीफ जो थी वो मैंने तोड़ दी, मतलब इस वाले प्लांट की एक लीफ को मैंने तोड़ा, उसको मैंने नाम क्या दे दिया बेटे, L2 नाम दे दिया उसे, राइट। अब मैंने क्या किया बाद में, दोनों लीफ को मैंने पकड़ा। ओके, अब बॉइल बोथ लीव्स इन द सॉल्यूशन कंटेनिंग अल्कोहल। मैंने अल्कोहल वाले सॉल्यूशन में उसको बॉइल किया। ठीक है ना, उसको मैंने उसमें बॉइल किया ताकि मुझे रिएक्शन जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई दे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, राइट। तो मैंने उसमें क्या किया, उसे अल्कोहल सॉल्यूशन में उसे बॉइल किया पहले लीफ को, मतलब अल्कोहल प्लस वाटर, एंड देन पिक द लीव्स, एंड उसको लीफ को मैंने पकड़ा। ठीक है, एंड पॉर सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन। तो मैंने उस लीफ के अंदर क्या किया, दोनों लीफ के अंदर मैंने कुछ आयोडीन की ड्रॉप्स जो है ना उसके अंदर डाली। क्या डाली बेटे, आयोडीन की ड्रॉप्स मैंने उसमें डाली। अब आयोडीन की ड्रॉप्स होने के बाद क्या हुआ, अब सी, ये मेरी L1 थी, ये मेरा L2 था, मतलब ये क्या था, लीफ मैंने जब तोड़ी थी जब मैंने उसको डार्क में रखा हुआ था। ठीक है ना, और ये लीफ मैंने कब तोड़ी, 6 घंटे बाद इसको, इसकी पत्ती को मैंने तोड़ा। दोनों एक ही प्लांट की लीफ है, ध्यान रखना सारे बच्चे। तो हुआ क्या, अब इसके अंदर तो फोटोसिंथेसिस होगा L2 के अंदर, राइट। तो इसमें तो फोटोसिंथेसिस हुआ होगा क्योंकि इसको मैंने सनलाइट में रखा है, राइट, राइट। तो मैंने इसको जो है सनलाइट में एक्सपोजर मैंने इसको दिया है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो आयोडीन से रिएक्शन जब करता है स्टार्च, तो कलर क्या आता है, ब्लू कलर आता है, ब्लू ब्लैक कलर आपका आता है। समझ आ रही बात, ब्लू ब्लैक कलर आपका आता है। तो जो L2 वाली लीफ है, समझे, इसमें कलर आ जाएगा ब्लू ब्लैक। तो इससे इंडिकेशन होगा हमारा कि इसका मतलब इसने फूड अपना बनाया है, मतलब इसका मतलब इसके अंदर स्टार्च बाद में बन गया था। कब, जब उसे 6 घंटे मैंने धूप में रखा, राइट। बट इसके अंदर क्या होगा, स्टार्च नहीं होगा। क्यों, क्योंकि मैंने जब उसे डार्क में रखा था 3 दिन के लिए, तो सारा स्टार्च तो यूज अप हो गया, राइट। तो इसके अंदर क्या है, कोई कलर आपका चेंज इसमें नहीं आएगा, राइट। तो ये कलर जो है इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसका जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा। L1 में कोई चेंज नहीं आएगा, L2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बस यही मेरी ऑब्जर्वेशन है इसके अंदर। ठीक है, सो यू विल सी द कलर ऑफ लीफ चेंजेस टू ब्लू। ठीक है, व्हेन द आयोडीन रिएक्ट्स विद द स्टार्च। जब आयोडीन तुम्हारा
समझे ना, स्टार्च में से रिएक्शन करेगा। तो जहां जहां उसके स्टार्च आपका प्रेजेंट होगा वहां पर क्या होगा, ब्लू कलर आपका बन जाएगा बच्चों, ठीक है। इन L2 द कलर डज चेंज, L2 में कलर आपका चेंज होगा, ठीक है ना, समझे। तो कलर ऑफ L1 लीफ विल नॉट चेंज, L1 लीफ का कोई चेंज नहीं होगा, whereas इन L2 कलर डज चेंज, कलर चेंज होगा बेटे। इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, ठीक है, मेड बाय द लीफ थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो ये बताएगा कि इसने फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च बनाया है, तभी इसका कलर जो चेंज हुआ है। इसका मतलब क्या है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है बेटे। समझ आया हो तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हो बच्चों, बताइएगा जरूर, ओके। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर एग्जाम में टेस्ट आ जाते हैं कभी कभी तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू। सी, अब बेटे हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट वाला टेस्ट जो है वो परफॉर्म करने जा रहे हैं, ठीक है ना, उसके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। सी, ध्यान दीजिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है, CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। हमारा एजेंडा क्या है बच्चों, कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, क्या ऐसा है या नहीं है, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। राइट, अब हमने क्या किया, बुक में भी आपकी फिगर दे रखी है, ठीक है ना, इसको जरा देख लेना, ओके। तो फर्स्ट वाला प्लांट है, ये हमारा सेकंड वाला प्लांट है, ठीक है ना। हमने क्या किया, दोनों प्लांट को हमने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, किसको, दोनों प्लांट्स को हमने एयर टाइट कंटेनर में रख दिया, एयर टाइट कंटेनर के अंदर, राइट, कि ऊपर से बिल्कुल ये क्या है, एकदम पैक्ड है, एयर ना तो अंदर से बाहर जा सकती है या बाहर से अंदर आ सकती है, ठीक है। अब सेकंड कंटेनर में क्या रख दिया मैंने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, जिसको हम KOH कहते हैं, क्या बोलते हैं, KOH, ठीक है बेटे, उसको हमने रख दिया इसके अंदर, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन जो है उसको मैंने रख दिया है अंदर। ये क्या होता है बेटे, ये एक CO2 एब्जॉर्बर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, ये कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड है कुछ, राइट, अब यहाँ पर भी कार्बन डाइऑक्साइड, तो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड सिर्फ इस प्लांट के लिए जिसको यूज करेगा, राइट। अब यहाँ पे क्या, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड इसको मिलेगी, बट कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो देखा जाए, अब यहाँ पर एक खाने वाला, यहाँ पर दो खाने वाले हैं, खाना उतना ही है, तो सिंपल सी बात है, भूखे रह जाएंगे, राइट। तो क्या होगा, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा वो क्या होगा, वो KOH के अंदर पास चला जाएगा, तो इसके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम अमाउंट में, लेसर अमाउंट में एज कम्पेयर टू फर्स्ट प्लांट, ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए, तो वही है, पुट 2 प्लांट्स इन एयरटाइट कंटेनर, आपने 2 प्लांट्स लिए 1 and 2, उसे हमने एयरटाइट कंटेनर में रख दिया, ठीक है। कीप सम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इन सेकंड कंटेनर, ठीक है। तो हमने सेकंड कंटेनर में क्या किया, कुछ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने रख दिया, विच एब्जॉर्ब्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड लिमिट्स द कंटेंट ऑफ CO2 फॉर द प्लांट। तो ये क्या करेगा बेटे, CO2 कंटेंट को थोड़ा लिमिटेड कर देगा, राइट। समझ आ रही है, इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें फोटोसिंथेसिस प्रॉपर हुआ जितना होना चाहिए, इसमें उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसके पास कम है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड ये एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। फिर क्या किया, प्लग द लीफ ऑफ 2 प्लांट्स एंड परफॉर्म आयोडीन टेस्ट। हमने वही जो इससे पहले टेस्ट में किया था, इसमें आयोडीन टेस्ट डाला था हमने, मतलब लीफ को पहले अल्कोहल में बॉईल किया, बॉईल करके उसमें आयोडीन के कुछ ड्रॉप्स को डाला, राइट। तो वही टेस्ट हमने दोनों में परफॉर्म किया। तो उससे क्या होगा, इसकी जो लीफ होगी, ठीक है ना, इसकी जो लीफ आपकी होगी ना बेटे, उसमें ब्लू कलर तुम्हारा ज्यादा आएगा, जबकि इसकी जो लीफ होगी ना बेटे, उसमें कहीं कहीं ब्लू कलर आपका आएगा, मतलब कम ब्लू कलर आएगा, इसमें ब्लू कलर तुम्हारा जो है ज्यादा आएगा। इसका मतलब क्या है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मिली तो उसने ज्यादा फूड बनाया, और उसने जो है कार्बन डाइऑक्साइड कम मिली तो कम फूड बनाया उसने, राइट। तो इसका मतलब ये समझ में आ गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नेसेसरी एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए, फूड को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। तो सी, यहां पर ये लिखा हमने, द लीफ ऑफ फर्स्ट प्लांट टर्न्स मोर ब्लू देन द सेकंड वन व्हेन रिएक्ट्स विद द आयोडीन, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ मोर स्टार्च इन इट, ठीक है ना। फर्स्ट वाली के अंदर इसका मतलब ज्यादा स्टार्च है, वेयर एज अदर लीफ विल गिव लेस ब्लू कलर, तो उसमें कम ब्लू कलर आएगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लो स्टार्च, क्योंकि उसमें कम स्टार्च बना बिकॉज ऑफ लो कंटेंट ऑफ CO2, ठीक है। तो लोअर कंटेंट ऑफ CO2 की वजह से इसमें जो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ वो आपका कम हुआ, समझे ना। इसमें फूड कम बना, इसमें फूड ज्यादा बना, इसका मतलब क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, दैट्स इट, बस इतनी सी बात है इसके अंदर, बस इतनी सी बात है, ठीक है बेटे। 2 टेस्ट आई होप आपको समझ में आ गए बेटे। अगर आपको टेस्ट समझ में आए हैं दोनों, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा, बस प्यारा सा कमेंट कर देना कि यस सर समझ में आ गया, और कहाँ से वीडियो मेरे देख रहे हो बेटे बताइएगा जरूर, ओके, थैंक यू। ठीक है बेटे, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बेटे, आपका होलोजोइक न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन जो है हमारा, अब उसको हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसको हम कहते हैं, ठीक है।
बेटे होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? वो न्यूट्रिशन जो 5 स्टेप्स के अंदर आपका होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। ठीक है ना। इसमें पहला नंबर पे क्या आता है? इंजेक्शन, खाना खाना, फिर आता है आपका डाइजेशन, फूड का डाइजेस्ट होना, राइट। उसके बाद फिर हमारा क्या आता है बेटे? एसिमिलेशन, डाइजेस्टेड फूड का बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होना, राइट। उसके बाद क्या आता है हमारा? एब्जॉर्प्शन, मतलब कि क्या होता है कि जो आपका वाटर होता है ना उसका एब्जॉर्ब होना बॉडी, मतलब बचे हुए फूड में से वाटर का एब्जॉर्प्शन को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है? जो हार्मफुल अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलते हैं? इजेक्शन कहते हैं, राइट। तो 5 स्टेप्स हमारे होते हैं जो जिसको हम क्या कहते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंडर में आते हैं। तो अब हम लोग होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं बच्चों, मतलब हम लोग क्या, होलोजोइक का मतलब हो गया कि अब इसको हम ये भी कहते हैं हीट्रोट्रॉफिक। अब हम लोग क्या आ गए? हीट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर आ गए हम लोग, ठीक है बेटे। तो हीटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पर आ गए हैं, जो मतलब हीटोट्रॉफ्स हमारे क्या होते हैं? जो अपने फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? हीटोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर हम लोग देखते हैं बच्चों, इसमें पहला है न्यूट्रिशन अमीबा। अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन का मोड होता है वो क्या होता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। इसका मतलब क्या है? जो 5 स्टेप्स में होता है। किसमें होता है बेटे? 5 स्टेप्स के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिशन ऑकर्स इन 5 स्टेप्स, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन किस तरीके से होता है? ध्यान देंगे सारे बच्चे। जो अमीबा की जो आउटर लेयर होती है ना बेटे, स्किन की जो आउटर लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? सीडोपोडिया। मतलब स्किन के सेल्स, यूनिसेलुलर होता है, सिंगल सेल जो इसके अंदर होती है, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? सीडोपोडिया बोलते हैं, ठीक है। सीडोपोडिया, राइट, ठीक है ना। तो ये सीडोपोडिया होता है, सीडोपोडिया, और ये हमारा क्या बेटे? फूड पार्टिकल है। क्या है हमारा? फूड पार्टिकल, राइट। तो फूड पार्टिकल के आसपास में सराउंड होती है इसकी ये जो पूरी लेयर जो होती है हमारी, आउटर लेयर जो इसकी होती है ना, और बाद में उसे क्या करते हैं बेटे? निगल लेती है, एंगल्फ कर लेती है, इस तरीके से ना खा जाती है, देख रहे हो, राइट। तो इसे फूड को खा गए। और जहां पर भी खाती है फूड पार्टिकल तुम्हारा जाता है, वहां पर क्या बन जाता है? फूड वेक्यूल्स बन जाता है, ठीक है ना। जैसे हमने वेक्यूल, एक हमारा सेल ऑर्गेनल था, 9th क्लास में सीखा था ना हमने। तो ऐसा एक वैक्यूल बन जाता है। वैक्यूल के अंदर फिर क्या होता है बेटे? एंजाइम्स होता है। फिर वो एंजाइम क्या करते हैं? उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस तुम्हारा चलता है वो क्या? इंजेक्शन का होता है, राइट। इंजेक्शन तुम्हारा यहाँ पर होता है बेटे, राइट। और जब एक बार जब फूड चला जाता है तो उसके यहाँ डाइजेस्ट होता है, समझे ना। तो डाइजेशन हमारा ये सेकंड प्रोसेस हो गया, हमारा डाइजेशन हो गया। उसके बाद जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो जाता है प्रॉपर, उसके बाद जब फूड हमारा प्रॉपर डाइजेस्ट हो जाता है तो यहीं से ही ये बॉडी के अंदर देख लो, तो इसकी बॉडी में यहाँ से ये डाइजेस्टेड फूड जो होता है इसकी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है बेटे। उसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटे? एसिमिलेशन बोलते हैं, राइट। डाइजेस्टेड फूड का बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाना इज व्हाट? एसिमिलेशन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है? जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको ये बॉडी से थ्रो आउट कर देता है, बाहर कर देता है। तो ये हमारा क्या हो गया? 1 2 3, और एसिमिलेशन भी यहीं पे होता है, साथ में बॉडी फिर जब एब्जॉर्प्शन करती है तो एब्जॉर्प्शन भी इसमें होता है, इसके आसपास ही वाटर का एब्जॉर्प्शन वगैरह सब कुछ इसके अंदर ही होता है बच्चों, राइट। और ये हमारा क्या है? इजेक्शन। तो इजेक्शन फिर बाद में जो डाइजेस्टेड वेस्ट, अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है उसको बॉडी से ये बाहर निकाल देता है बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इजेक्शन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो जरा देखते हैं कि इसमें क्या हो रहा है बच्चों, कि अमीबा एंगल्फ इट्स फूड, समझे ना। अमीबा जो क्या करता है वो एंगल्फ करता है, मतलब निगलता है फूड को फ्रॉम द आउटर पोर्शन कॉल्ड स्यूडोपोडिया, आउटर पोर्शन से, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्यूडोपोडिया बोलते हैं। सराउंडेड अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंजेस्टेड, ठीक है। तो सराउंड कर देता है, ठीक है। सराउंड इटसेल्फ, ये लिखो, सराउंड इटसेल्फ अराउंड द फूड पार्टिकल एंड इंजेस्टेड, ठीक है ना। उसे उसके आसपास से अपने आप को लेकर आता है, उसे इंजेस्ट कर लेता है, मतलब खा जाता है उसको, राइट। सो दिस फूड गोज टू देयर वेक्यूल्स, इनकी वेक्यूल्स में जाता है, वेयर डाइजेशन ऑफ फूड ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। बेटे एंजाइम जो वर्ड है ना, दोस्ती कर लो जितना जल्दी हो सके, समझे ना। आगे चल के बहुत आने वाला भी ह्यूमंस में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो एंजाइम की डेफिनेशन मैं वैसे ही यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है बेटे, ताकि आप ये मैं पूछो कि सर आपने एंजाइम नहीं बताया, क्या होता है बेटे? एंजाइम जो है उनके फंक्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में, यहीं से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो एंजाइम्स हमारे वो होते हैं बेटे जो फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब फूड को ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं इनटू स्मॉल सिंपलर सब्सटेंसेस, वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में उसको तोड़ देते हैं, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है, ठीक है ना। तो जैसे क्या हुआ? फूड को एंजाइम से डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद फिर क्या हुआ? बॉडी ने उसको एब्जॉर्ब किया, ठीक है ना। तो मतलब बॉडी के लायक, बॉडी को जो आपके समोसे से, आपके डोसे से, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है, उसे डाइजेस्टेड फूड चाहिए। डाइजेस्टेड फूड कहाँ से कौन बनाता है? डाइजेशन के बाद बनता है, राइट, जो फूड बनता है। तो डाइजेस्टेड फूड जो होता है वो कौन बनाता है बेटा? एंजाइम बनाता है। तो एंजाइम का मतलब क्या होता है? ये पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं बॉडी के अंदर जो किसी भी एक पर्टिकुलर चीज को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब फूड को ब्रेक करने का काम होता है, ठीक है। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर द बायोकेमिकल कैटलिस्ट, ठीक है बेटा। यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे क्या होते हैं बेटा? बायोकेमिकल कैटलिस्ट, मतलब जो कोई भी फंक्शन अपना परफॉर्म कर रहे होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है बॉडी के अंदर? बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं, ठीक है। क्या? दे ब्रेक्स, ये ब्रेक करते हैं, ठीक है, ब्रेक्स और डाइजेस्ट, ठीक है बेटे, फूड
into water soluble substances। ठीक है बेटे, तो ये वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस में फूड को ब्रेक करते हैं। ठीक है, अभी जब हम लोग अपने बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं, इसके बाद वाला टॉपिक उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। ठीक है, प्रोटीन को डाइजेस्ट कौन सा एंजाइम करता है, फैट्स को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को कौन सा एंजाइम डाइजेस्ट करता है हमारी बॉडी में जो होता है। ठीक है ना, डाइजेस्ट करके भी क्या बनाता है, तो सब उनके अलग अलग नाम आने वाले हैं। ठीक है बेटे, तो एंजाइम वर्ड मैंने पहले ही बता दिया आपको क्या होता है, राइट। तो अमीबा के अंदर भी एंजाइम्स होते हैं, तो जो उसकी बॉडी में फूड को डाइजेशन का काम करते हैं, राइट। तो इस तरीके से प्रोसेस तुम्हारा चलता है, फिर फूड हमारा बाहर निकल जाता है, उसको डाइजेशन कहते हैं। ठीक है बेटे, सो आफ्टर डाइजेशन द फूड गेट्स एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी फ्रॉम फूड वैक्यूल ओनली। ठीक है ना, तो फूड जो एसिमिलेट हो जाता है मतलब बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट। एंड अनडाइजेस्टेड वेस्ट थ्रो आउट फ्रॉम द बॉडी, तो अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बहुत बॉडी से बाहर फेंक देता है। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटे, समझ आया तो बच्चों लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, कोई भी दिक्कत है बेटे कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि सर मुझे यहाँ से समझ नहीं आ रहा, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है मुझे पता है। ठीक है ना, उसके ऊपर प्लीज़ थोड़ा कोशिश करते हैं सुधारने की। ठीक है, बट लेकिन कोई भी टॉपिक में कोई दिक्कत आती है तो मुझे बताना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा। ओके बच्चों, थैंक यू। हेलो बच्चों, सो ऑल गुड। तो बेटा हम लोग बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है बेटे, न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, हमारा न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। ठीक है बेटे, तो बेटे ह्यूमंस में जो न्यूट्रिशन तुम्हारा रहता है ना बेटे, वो हमारा किस तरीके से रहता है। ठीक है ना, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो हमारा होता है बेटे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में होता है वो कौन सा होता है बेटे, होलोजोइक। कौन सा होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो ह्यूमंस में रहता है बेटे क्या रहता है, वो होलोजोइक न्यूट्रिशन रहता है। ठीक है ना, ह्यूमन में ना पूरा पूरा एक एलिमेंट्री कैनाल है, इस तरीके से देखना आप जरा, जैसे इस तरीके से ह्यूमंस है, तो उसमें ऐसे करके ऐसे है, ये हमारा नीचे जा रहा है, राइट। और यहाँ से नीचे जाने के बाद इस तरीके से यहाँ पर इंटेस्टाइन्स होती हैं तुम्हारी, ये आपका जो है इस तरफ तुम्हारा आई गेस ये एक मिनट रुको, एक मिनट, एक ये इस तरीके से स्टमक है, स्टमक से अटैच होती है तुम्हारी इंटेस्टाइन है, राइट। तो इस तरीके से ना स्टमक से अटैच होती है, ये इंटेस्टाइन है आपकी, तो यहाँ से ऐसे जा रही है, ये लार्ज इंटेस्टाइन जा रही है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, इस तरफ आपके लीवर एंड पेनक्रियाज वगैरह इस तरीके से हैं। ठीक है, तो ऐसा ना एक आप देखना, इसको एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, मतलब जो पूरा पूरा फूड का जो सिस्टम जिसके अंदर दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, ये इसके अंदर ये पूरा जो है एक फिगर है, राइट, उसको देख लेना, एनसीईआरटी में ऐसा बना हुआ है, तो वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसको एक बार देख लेना अगर वो बना सको तो। ठीक है, अब आगे चल के हम बात करते हैं, तो मैं आपको बेटे टेबुलर फॉर्म में हर एक चीज़ बताऊंगा, जो मतलब मैं बता रहा हूँ आपको बस यही पढ़ के चले जाना, इसके बाद कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट। क्वेश्चन सारे सारे आपको यहीं से बनते हैं। सी, तो इंसानों में जो न्यूट्रिशन तुम्हारा होता है वो क्या होता है बेटे, होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक का मतलब क्या होता है, जो न्यूट्रिशन आपका 5 स्टेप्स के अंदर होता है बेटे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं, राइट। ठीक है, अब क्या होता है जरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंजेक्शन करते हैं, कैसे, माउथ में हम लोग फूड को लेते हैं, खाते हैं विद द हेल्प ऑफ हैंड। इनिशियली वी इनटेक फूड विद द हेल्प ऑफ हैंड इनटू आवर माउथ, राइट। अब माउथ में जाने के बाद देखिए 3 चीज होती है इसमें, टीथ बोलो, एक टंग होता है, होती है TONGUE टंग, और बेटे एक हमारा क्या होता है, सलाइवा। सलाइवा क्या होती है, लार, जिसको हम लार कहते हैं। ठीक है बेटे, तो इसे हम लोग जो है हिंदी में दंत कहते हैं, अभी ध्यान देना, जो हिंदी होने के बच्चे थोड़ा उसको वो भी देख सकते हैं। इसे जीवा कहते हैं, ठीक है, जीवा या जीव कैसे कह सकते हैं। और ये सलाइवा को बोलते हैं लार, राइट, क्या होती है, लार। तो टीथ जो होता है ना बेटे, जरा ध्यान दीजिए, टीथ जो होता है ना बेटे, ये क्या काम करते हैं, च्यूइंग का काम करते हैं, च्यूइंग द फूड, च्यूइंग द फूड। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फूड को चबाते हैं, समझे, च्यूइंग करने का काम हमारा होता है। टंग क्या करती है बेटे, इट मिक्सेस द फूड विद सलाइवा, इट मिक्सेस द फूड विद व्हाट, सलाइवा। तो बेटे ये सलाइवा के साथ फूड को क्या करती है, मिक्स कर देती है, समझ आ रही है बात, टू मेक इट सॉफ्ट, क्योंकि हमारे अंदर की चीजें जो होती है ना बेटे, वो हमेशा वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है, ताकि इजीली वो फूड आपका डाइजेस्ट हो सके। ठीक है ना, उसे डाइजेस्टेबल बनाने के लिए जो फूड को क्या है, सलाइवा से मिक्स करना होता है, और वो काम कौन करती है, टंग करती है, समझ आई बात, राइट। अब हम बात करें बेटे सलाइवा की, सलाइवा क्या करती है, देखो सलाइवा के अंदर क्या होता है, एंजाइम होता है, सलाइवा कंटेन्स, तो सलाइवा जो कि हम बात करें कंटेन, इसमें क्या होता है बेटे, कंटेन सैलिवरी एमाइलेज, क्या होता है, सैलिवरी एमाइलेज, ध्यान देंगे सारे बच्चे,
जहां मैंने स्टार लगा दिया समझ लो वहीं से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। और ये इसका मतलब क्या है, ये एंजाइम है। एंजाइम हम पढ़ चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि एंजाइम का मतलब क्या होता है बेटा। एंजाइम वो चीज होती है जो फूड को ब्रेक करता है स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स के अंदर, ठीक है ना, जो मतलब फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं बेटे, एंजाइम कहते हैं, राइट। ठीक है बेटे, तो एंजाइम्स जो आपके होते हैं ना बच्चों, वो कौन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में। हर एक एंजाइम जो होता है उसका एक पर्टिकुलर मोड ऑफ एक्शन होता है, राइट, कि जहां जहां पर उसे साइट ऑफ एक्शन जिसे हम कहते हैं, जहां जहां पे उसे क्या क्या काम करना है, राइट। तो सेलेवरी एंजाइम हमारा पहला, सेलेवरी अमाइलेज जो है हमारा क्या है, फर्स्ट एंजाइम है, पहला एंजाइम हमारा, जो कहाँ होता है, हमारी लार के अंदर होता है, राइट। कहाँ होता है, लार में, सलाइवा के अंदर। अब इसका फंक्शन क्या होता है, ये डाइजेस्ट करता है किसको, इट डाइजेस्ट व्हाट, स्टार्च को। किसमें, हमारी फूड में जो स्टार्च होता है ना बेटे, उसे शुगर में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च इनटू शुगर। समझे, इसका मतलब क्या है कि हमारे माउथ में फूड डालते के साथ ही जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है। समझे, जो हमारे सलाइवा के अंदर जो आपका बच्चा होता है, सैलिवरी एमिलेज होता है, वो सभी पूरे पूरे स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। समझे, अब क्वेश्चन कभी कभी ऐसा है कि आपने की रोटी की या किसी ब्रेड की आपने बाइट लिया, कुछ टाइम बाद आपने सटका नहीं, आपने उसे मतलब उसे अपने सटका नहीं, समझे ना, अंदर नहीं लिया, वो सब चबाए जा रहे हो चबाए जा रहे हो चबाए जा रहे हो, ठीक है। सो आफ्टर सम टाइम इट बिकम्स स्वीटिश, मतलब ये आपको मीठी लगने लगती है बच्चों, राइट। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑल द स्टार्च विल बी कन्वर्टेड टू शुगर, ठीक है। एंड शुगर हैज स्वीटिश नेचर, शुगर जो होता है उसका क्या होता है बेटा, उसका स्वीटिश नेचर होता है, थोड़ा मीठा होता है। तो वो बाइट जो होती है फूड की, वो हमें कैसे लगने लगती है, थोड़ी मीठी लगने लगती है। समझ आ रही है बात, राइट। तो ऐसा होता है सैलिवरी एमाइलेज, ठीक है बेटे। तो ये हमारा था एंजाइम, ओके। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चे, ठीक है ना। इसको मैं जरा मार्क कर देता हूँ, जो चीज़ तुम्हारी है। मैंने सोचा कि चलो थोड़ा बायो को अच्छे से पढ़ाया जाए, ओके, क्योंकि बच्चे जो हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, राइट। तो बायो में ये हमारा क्या होगा बेटे, सैलिवरी एमाइलेज, राइट। तो यहाँ से इसको आपका एग्जाम्स में आएगा, ओके। तो चलिए, अब उसके बाद क्या होता है बेटे, ये सारा काम हो गया हमारा, ठीक है। तीन चीज हो गए, ये तीनों के फंक्शन समझ में आ गए हमारे। टीथ का फंक्शन क्या होता है, टंग का फंक्शन क्या होता है, सलाइवा का फंक्शन क्या होता है, राइट। ये सब चीजें माउथ में, इतना काम माउथ में होता है। अब हम क्या सकेंगे उसको, इसको हम क्या बोलते हैं, देखो, जब फूड हमारा फूड पाइप से नीचे जाता है तो उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब इसमें क्या होता है, ये एक्सपेंशन होता है फूड पाइप का, उसे हम बोलते हैं, ताकि एक बार एक्सपेंशन होता है फिर ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि फूड हमारा एक ही डायरेक्शन में जाए, वो वापस ना आए। समझ आई बात, ठीक है बेटे। तो ये हमारा क्या होता है, माउथ से जो फूड हमारा अंदर जा रहा होता है वो किसके थ्रू जाता है बेटे, फूड पाइप के थ्रू। किसके थ्रू, फूड पाइप के थ्रू। इसको हम लोग बोलते हैं ओइसोफेगस। क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस। तो ईसोफेगस भी इसको कहते हैं बच्चों, राइट। तो इसमें जो होता है, जरा ध्यान देना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक, मतलब मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक, माउथ टू स्टमक। ये मेरा क्या है बेटे, स्टमक है। माउथ से स्टमक के अंदर जो हमारा फूड जाता है, जो फूड हमारा बेटे माउथ से स्टमक में, ये देखिए ये चीज, ये तो उसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, राइट, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है ना, जो हमारा फूड पाइप होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, रिलैक्स होती है, मतलब थोड़ी सी एक्सपेंड होती है वो, ठीक है। फूड जैसे नीचे आता है वो अपनी नॉर्मल शेप में आती रहती है, तो उसको हम बोलते हैं बेटे क्या, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट इसको हम कहते हैं, राइट। तो वहां से फूड हमारा एंटर करता है बेटे कहाँ पे, स्टमक के अंदर एंटर करता है बेटे। स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या होता है इसमें, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। स्टमक के अंदर बेटे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं, राइट। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं वो गैस्ट्रिक जूस को बनाते हैं। क्या बनाते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ओके। अब इस गैस्ट्रिक जूस के अंदर तुम्हारी तीन चीज होती है, एक होता है HCl। समझे, ये सब कहाँ हो रहा है बेटे, स्टमक के अंदर हो रहा है। कहाँ हो रहा है, पेट के अंदर, उधर बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है बेटे। तो स्टमक के अंदर तुम्हारा होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होते हैं बेटे गैस्ट्रिक जूस बनाते हैं, राइट। अब गैस्ट्रिक जूस में तीन चीज होती है, एक तो HCl होता है, एक हमारा बेटे क्या होता है, म्यूकस, और दूसरा क्या होता है बेटे, पैप्सिन। क्या होता है, पैप्सिन, ठीक है। इसमें पैप्सिन जो है ना बेटे, ये हमारा एंजाइम है। तीनों का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। एक्सेल क्या करता है, अब जैसे कोई भी जर्म्स या बैक्टीरिया हमारे फूड में एक्सीडेंटली एंटर हो जाता है ना, तो हमारे पेट में जाते फ्राई हो जाता है, समझा, जैसे पकौड़े होते हैं तेल में डालते फ्राई हो जाते हैं, वो काम करता है HCl, ठीक है। तो इट किल द जर्म्स विच एंटर्स एक्सीडेंटली इनसाइड आवर फूड। जो हमारे फूड में कोई जर्म्स जो होते हैं, जर्म्स या बैक्टीरिया जो एक्सीडेंटली एंटर कर गए हैं, उनको ये मारने का काम करता है, ठीक है, राइट। सो इट किल द जर्म्स, किल द जर्म्स, राइट। एक तो ठीक है। अब एक फंक्शन हर बच्चा बताया था, बट लेकिन आपको दो फंक्शन पूछे जाते हैं, वो कोई नहीं बता, बट आप बताओ क्यों, क्योंकि आप शिवम सर के स्टूडेंट हो, ध्यान दीजिए। सी, तो इट किल द जर्म्स, तो ये जर्म्स को मारने का काम करता है बेटे कौन, HCl। और दूसरा फंक्शन इसका क्या होता है, सी, सेकंड फंक्शन क्या होता है इसका बेटे, इट
एक्टिवेट्स था, मतलब ये एक एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है फूड को ताकि पेप्सिन एक्टिवेट हो सके। पेप्सिन जो होता है वो एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। पेप्सिन हमारा एंजाइम है, आ रहे हैं हम इसके ऊपर अभी। तो ये हमेशा एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, तो ये वो मीडियम उसे HCl ही प्रोवाइड करता है। ठीक है बच्चों, सो इट प्रोवाइड्स एसिडिक मीडियम, it provides acidic medium to activate to activate to activate पेप्सिन। समझे, पेप्सिन को एक्टिवेट करने के लिए ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। समझ आ रहा है बेटे? समझ आ रहा है तो बेटे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। देखो हम आपसे कुछ नहीं दे रहे हैं, सिर्फ एक लाइक शेयर सब्सक्राइब देखो बनता है। कोई देख रहा है नहीं देख रहा, भगवान जरूर देख रहे हैं, ठीक है ना? ओके, मार्क्स भी आपके अच्छे आएंगे, बहुत अच्छे। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। सी, अब म्यूकस क्या करता है? सी जरा ध्यान दो। अब जैसे HCl है वो हमारे पेट के लिए, पेट के अंदर HCl कंसंट्रेटेड होता है बिल्कुल, मतलब समझे प्योर जो HCl हमारा होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है बॉडी के अंदर, ये कंसंट्रेटेड फॉर्म होता है, तो हमारी बॉडी को भी जला सकता है। समझे ना? एसिड तो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं कंसंट्रेटेड फॉर्म में जो हमारे होते हैं, एसिड हो जाए, बेस, राइट? हमने केमिस्ट्री में पढ़ा होता है। तो हमारे स्टमक की ना आउटर मोस्ट शेल, ये इनर मोस्ट, सॉरी, जो इनर शेल जो होती है ना, इनर वॉल जो होती है हमारी, ये यहाँ पर म्यूकस, म्यूकस का मतलब होता है कफ, जो हमारे लंग्स में भी होता है, नोज में होता है, राइट? ठीक है ना? तो म्यूकस जो होता है ना बेटे, वो हमारे पेट के आसपास में चिपका हुआ होता है, समझे? ताकि HCl को हमारी स्किन के टच में नहीं आने देता, मतलब कांटेक्ट में नहीं आने देता, राइट? मान लो ये मेरा स्टमक है, यहाँ तक मेरा HCl है, इसके बीच में मेरा म्यूकस होता है, ये मतलब बहुत स्टॉक में होता है, थोक के भाव में होता है पेट के अंदर, राइट? तो इट प्रिवेंट्स, क्या लिखोगे इसके अंदर? इट प्रिवेंट्स स्टमक, स्टमक, तो स्टमक को, स्टमक इनर वॉल या इनर वॉल ऑफ स्टमक भी लिख सकते हो, स्टमक इनर वॉल फ्रॉम व्हाट? HCl। ठीक है बेटे, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाता है। म्यूकस का फंक्शन बच्चों ये होता है पेट के अंदर, ठीक है? पेप्सिन की बात करें तो क्या है? इट डाइजेस्ट प्रोटीन। क्या करता है? इट डाइजेस्ट प्रोटीन। ध्यान देना, ये हमारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है बेटे। अब सी, जैसे हमारा जो सैलिवरी एमाइलेज था, ठीक है ना, उसने क्या किया? स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया, राइट? उसने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया, राइट? पहला एग्जाम हमारा हो गया। सेकंड एग्जाम हमारा क्या हो गया बेटे? पेप्सिन आ गया। ये मैंने राइट पार्ट से कर दिया है, तो इससे पढ़ लेना बेटे, इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये क्या करता है बच्चों? जो ये हमारा पेप्सिन होता है, क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को। PP ऐसे याद रखते हैं, PP प्रोटीन फॉर पेप्सिन। तो पेप्सिन फॉर प्रोटीन, सॉरी। तो प्रोटीन जो होता है ना बेटे, वो पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। मतलब प्रोटीन जो हम लेते हैं बॉडी के अंदर अपने फूड में, न्यूट्रिएंट, उसे पेप्सिन ही डाइजेस्ट करता है। उसे डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी में हमारे कौन सा एंजाइम होता है? हमारा पेप्सिन होता है, ठीक है? कहाँ होता है बेटे? स्टमक के अंदर होता है। समझ आई बात? कोई दिक्कत? आपसे क्वेश्चन ऐसे आएगा, ठीक है? नेम 2 प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आंसर क्या है? पेप्सिन। एंड सेकंड बताएंगे अभी, बने रहो वीडियो में एंड तक, राइट? चले आगे। तो स्टमक के अंदर इतना काम हो गया। यहां से जो स्टमक होता है ना हमारा, ध्यान देंगे, वो हमारा जो फूड होता है स्टमक से फिर यहाँ चला जाता है बेटे, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ पर? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है ना बेटे, ये क्या होती है? इट इज अ साइट ऑफ डाइजेशन। क्या होता है? साइट ऑफ डाइजेशन। सारा डाइजेशन जो होता है हमारा फूड का, वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट होता है। समझ आ रही बात? सारा का सारा जो हमारे फूड का डाइजेशन जो भी होता है ना बेटे, वो सबका सब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही कंप्लीट होता है, राइट? पूरा प्रॉपर फूड जो डाइजेस्ट होता है वो बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। इतनी बात समझ आनी चाहिए आपको। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका अपना फ्लूइड होता है, एक तो सक्कस इंट्रिकस, इंटेरिकस। ओके, एनसीईआरटी में एक नाम है बस खाली इसका, और कुछ नहीं है। ये इंटेस्टिनल फ्लूइड बोलते हैं इसको, हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड बोलते हैं ये हमारा, ठीक है ना? ये क्या करता है? ऑलराउंडर होता है। अभी बताएंगे इसका फंक्शन क्या होता है, पहले ध्यान दो। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड हमारा सारा का सारा स्टमक से कहाँ चला गया? एसिडिक फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, राइट? अब इसके बराबर में क्या होता है बेटे? 2 ग्लैंड्स होते हैं, एक तो लीवर होता है, राइट? क्या होता है? एक तो लीवर होता है बेटे, और एक होता है पैनक्रियास। क्या होता है? पैनक्रियास। ध्यान दे लो बेटे, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही चीजें, ठीक है? ओके, एक लीवर होता है और एक होता है बेटे क्या? पैनक्रियास। ये 2 चीजें होती हैं जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साइड में होती है, राइट? एक सेकंड। तो जैसे कि आप देख लो कि ये हमारी क्या होती है बेटे? स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये मेरी फूड पाइप हो गई, राइट? फूड पाइप अगर ढंग से आप देखो तो, ओके, ये मेरा क्या हो गया बेटे? स्टमक हो गया। क्या हो गया? स्टमक हो गया। मान लो भाई, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ ऐसे ऐसे होता है। ये हमारी बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। क्या होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन। ताकि ये फिगर बुक वाली रेफर करना, बट इसलिए बना रखी है मैंने ताकि आपको थोड़ा फील आ जाए। आ रहा है ना फील? बस वही चीज है जी। ये हमारा बेटे लीवर हो गया। इसे लीवर मान लो, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ लीवर ये, ठीक है? ऐसा नहीं होता लीवर, मुझे सर को पता है भाई, ठीक है? ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये हमारी क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये होता है हमारा एनस, होता है एनस। ओके,
तो जैसे हम देखते हैं बेटे इंटेस्टाइन में क्या होता है ना, इंटेस्टाइन के अंदर लीवर एंड पैनक्रियाज के बराबर में आपके होते हैं बच्चों, तो उनसे जो जो चीज वो सेक्रेशन जो है लीवर जो बनाता है, समझे ना, वो बना बना के क्या करता है बेटे स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता रहता है, राइट, समझ आ रही बात, तो ये उसे बना बना के स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता रहता है, और पैनक्रियाज जो बनाता है वो पैनक्रियाज भी उसे बना बना के कहा स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ता रहता है। अब क्या बनाते हैं उस पर बात करते हैं। लीवर बेटे बाइल बनाता है, क्या बनाता है, बाइल जूस, क्या बनाता है, बाइल जूस, ठीक है। तो इसके बेटे दो फंक्शन इसके बाइल जूस के हमारे रहते हैं, ठीक है ना, वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। बाइल जूस के बेटे दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। बाइल जूस जो हमारा होता है उसके दो फंक्शन होते हैं, ठीक है। एक तो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है फूड को, फूड जो स्टमक में से यहाँ पे आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो एक एसिडिक मीडियम में होता है पहले तो, क्योंकि HCl की वजह से फूड जो है एसिडिक होता है, एसिडिक का मतलब पीएच उसकी 7 से लेस हो जाती है, राइट। तो उसकी एसिडिटी को रिमूव करना बहुत जरूरी है, समझे ना। तो एसिड को अगर मुझे खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसे बेस डालना पड़ेगा। तो बाइल जूस जो होता है बच्चों, वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है, तो वो फूड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, उसकी एसिडिटी को न्यूट्रल करता है, समझ आ रही बात। तो क्या करेंगे, इट न्यूट्रलाइजेज द एसिडिक फूड। तो पहला काम इसका ये होता है, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इसका ये हो गया, न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड, ठीक है। तो एसिडिक फूड को ये न्यूट्रलाइज करता है, ओके। एंड सेकंड फंक्शन जो इसका होता है वो क्या होता है बेटे, डाइजेस्ट करता है, ये ब्रेक करता है फैट को, इट ब्रेक्स द फैट, ठीक है। ये बड़े बड़े फैट्स को इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स, इनटू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है पार्टिकल्स जो होते हैं, समझे। तो एक तो ये फूड को न्यूट्रलाइज करता है, पहला फंक्शन इसका ये हो गया, और सेकंड फंक्शन क्या हो गया, ये फैट्स को ब्रेक करता है, ठीक है बेटे, ये फैट को ब्रेक करता है, एक मिनट रुको जरा, ठीक है। तो ब्रेक्स द फैट, एक तो फैट्स को ब्रेक करता है, साथ में न्यूट्रलाइज करता है किसको, फूड को। ये दो फंक्शन तुम्हारे इसके हो गए, ठीक है बेटे, अंडरलाइन कर लिया मैंने, इसको पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। तो बेटे ये एक तो न्यूट्रलाइज करेगा फूड को, मतलब जो एसिडिक फूड है, साथ में फैट्स को तोड़ेगा। कहाँ तोड़ेगा, ये सब काम कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा, तो फैट्स को तोड़ देगा, ठीक है बेटे। लीवर से बाइल जूस बनता है, अब ध्यान देना, इसमें गॉल ब्लैडर का तुम्हें एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, और पढ़ लो। बाइल जूस जो होता है बेटे वो पहले गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, गॉल ब्लैडर से फिर इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, समझ आई बात। जिसका गॉल ब्लैडर निकल जाता है ना, पित्त की थैली बोलते हैं हिंदी में से, सुना होगा आप लोगों ने अपने दादा दादी से, नहीं मम्मी और पापा तो गॉल ब्लैडर ही बोलते होंगे, चलो अच्छी बात है। तो बेटे गॉल ब्लैडर जो होता है ना, उसको जब निकाल दिया था तो फिर इसको लीवर की जो डक्ट होती है उसे डायरेक्ट इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर दे, तो इंसान जिंदा रहता है, ऐसी बात नहीं है। तो बाइल जूस का मतलब यही होता है, ठीक है ना। बाइल जो होता है हमारा ब्रेक करने के लिए हमारा होता है, फैट्स को तोड़ने के लिए होता है, और फूड को की एसिडिटी खत्म कर देता है। अब पैनक्रियाज से निकलता है बेटे क्या, पैनक्रियाटिक जूस, कौन सा निकलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना अच्छे से। तो बेटा पैनक्रियाज से निकला हमारा पैनक्रियाटिक जूस, क्या निकला, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है बेटे। अब पैनक्रियाटिक जूस के अंदर बेटे तीन चीजें होती हैं, क्या होती हैं जरा ध्यान देंगे, तीन चीज होती हैं। एक तो होता है बेटे हमारा इसके अंदर ट्रिप्सिन, क्या होता है, ट्रिप्सिन, और एक होता है हमारा क्या होता है, लाइपेज, यस यस यस। एक होता है बेटे पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमिलेज। तो तीन चीज होती है बेटे, ध्यान देना सारे बच्चे, ये तीनों ही एंजाइम्स होते हैं, क्या होते हैं, तीनों ही एंजाइम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, समझे। देखो पैनक्रियास से जो हार्मोन निकलता है वो इंसुलिन होता है, ठीक है ना, उसके बारे में हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, राइट। और बट लेकिन जो ये तीन चीजें होती है ना, ये क्या होती है बेटे, ये एंजाइम्स होते हैं, तीनों तीनों जो होता है, ट्रिप्सिन हो गया तुम्हारा, लाइपेज हो गया, पैनक्रियाटिक एमिलेज हो गया, राइट, ठीक है बेटे। इनके अपने अपने फंक्शन होते हैं। अब देखो पैनक्रियाटिक जूस इसने बनाया किसने, पैनक्रियास ने, कहाँ छोड़ दिया उसने, स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फिर ये सब चीज चलेगी, राइट। फिर वो क्या करेंगे, देखो अब देखो पैप्सिन ने प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू किया, समझे। बट एक चीज जो है वो एक बारी में डाइजेस्ट नहीं होती है, समझो प्यारे बच्चों, एक चीज जो होती है वो एक बारी में खत्म नहीं होती है, समझे ना, राइट। देखो प्रोटीन को पेप्सिन ने डाइजेस्ट करना शुरू किया, बट उसे कंप्लीटली खत्म किसने किया, ट्रिप्सिन ने। जो बचा कुचा प्रोटीन रह गया ना उसे एकदम बिल्कुल खत्म कर देना, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में खत्म कर देना, ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करता है, ये कंप्लीट करता है, कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स और अमीनो एसिड्स, राइट। हेलो बेटे। तो बेटे क्या होता है इसके अंदर, जैसे आप देखते हो ट्रिप्सिन के बारे में बात करें, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिप्सिन, तो ट्रिप्सिन क्या है, इट कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन इनटू पेप्टोन्स और अमीनो एसिड्स, ठीक है बेटे। तो पेप्टोन्स में एंड अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है, या किसको बेटे, प्रोटीन्स को। तो प्रोटीन्स जो हमारे होते हैं ना बेटे, वो कंप्लीटली कन्वर्ट हो जाते हैं अमीनो एसिड्स के अंदर, ठीक है।
तो ये कंप्लीटली, अब जो एमिनो एसिड्स तुम्हारे क्या है बेटा, ये है आपकी वाटर सॉल्युबल फॉर्म्स है, मतलब डाइजेस्टेड फॉर्म है ये किसकी, प्रोटीन्स की, राइट। तो प्रोटीन का डाइजेशन जो था आपका, जरा ध्यान देंगे, प्रोटीन का डाइजेशन जो था आपका वो स्टार्ट किसने किया, सी ध्यान दो, प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट किसने किया, पेप्सिन ने, और कंप्लीट किसने किया, ट्रिप्सिन ने, राइट, समझे ना। तो स्टमक में इसका डाइजेशन स्टार्ट होता है और इंटेस्टाइन में आने के बाद इसका डाइजेशन फिनिश हो जाता है, समझ आई बात। चले आगे, लाइक दिस। अब ध्यान दो बेटे, बाइल ने जो था, बाइल था जो हमारा, बाइल ने क्या किया बेटे, फैट्स को तोड़ा, राइट। जो बाइल था जो लीवर से निकला, लीवर कौन सा, हाँ लीवर से जो बाइल जूस निकला था उसने फैट्स को तोड़ा, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स में, इसको हम बेटे इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं, समझे। क्वेश्चन है डिफाइन इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इसका मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट इज टर्म्ड एज व्हाट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, राइट। अब फैट्स को जैसे इसने ब्रेक किया, सी जैसी फैट्स को इसने ब्रेक किया बाइल ने, तो कंप्लीटली खत्म किसने किया, लाइपेज ने, ठीक है। इसमें कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ फैट, व्हाट, फैट इनटू फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, फैटी एसिड्स और ग्लाइसरॉल, समझ आ रही बात, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल, ठीक है, ठीक है बेटे। तो ये जो होता है ना बेटे, फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल जो है डाइजेस्टेड फैट होता है तुम्हारा, तो फैट्स जो होता है ना बेटे, वो डाइजेस्ट होने के बाद तुम्हारा फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल बन जाता है, समझ आई बात, ठीक है। कोई दिक्कत बेटे, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना जरूर मुझे, ठीक है। और अगर वीडियो समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, ओके। और कहाँ से वीडियो देख रहे हो मेरी बताइएगा जरूर। अब देखिए नेक्स्ट, अब पैनक्रियाटिक एमाइलेज की हम बात करते हैं। क्या था पैनक्रियाटिक, देखो सी, इसे कैसे याद रखते हैं, ध्यान देंगे सारे बच्चे, सर जी को तो याद रहता ही है, आप भी याद कर लो, एमाइलेज, और ये क्या हो गया, एमाइलेज, आई गेस समझ में आई जाएगा क्योंकि मैं क्या बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। सैलिवरी एमाइलेज ने, एमाइलेज एमाइलेज ऐसे याद रखते हैं, सैलिवरी एमाइलेज ने स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट किया, किसको, स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब जो बचा हुआ स्टार्च रह गया था मेरा, उसे क्या कौन करेगा, पैनक्रियाटिक एमाइलेज खत्म करेगा, ठीक है। तो ये जो है कंप्लीट करता है, ये क्या होता है, कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ स्टार्च इनटू व्हाट, शुगर, इसमें शुगर में डाइजेस्ट कर देता है, समझ आ रही है बात, ओके बेटे। तो कोई भी चीज जो होती है बॉडी में, आपको समझ में आ गया होगा कि कोई भी चीज जो बॉडी में होती है वो एक बारी में खत्म नहीं होती है, वो 2 बारी में जाके एकदम पूरी डाइजेस्ट हो, तो ये तीनों चीजें क्या करती है, डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए होते हैं, समझे। और बेटे जो ये सब और देखो हम बात करते हैं इसकी, क्या नाम है, यहाँ सक्कस एंटेरिकस, जो हमारा इंटेस्टिनल फ्लूइड हमारा जो होता है, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्सेलरेट करता है, एक होता है ना जो बिल्कुल मोमेंटम क्रिएट करते रहना, मतलब सबको सपोर्ट करना, सपोर्ट करना, तो सपोर्ट करने का काम इसका, सपोर्ट सिस्टम जो सक्कस एंटेरिकस का होता है, ये क्या होता है, इंटेस्टिनल फ्लूइड बोलते हैं इसको, इंटेस्टाइन का अपना फ्लूइड होता है, राइट। और इंटेस्टाइन के अंदर बेटे क्या होता है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको विली कहते हैं, राइट। तो विली जो होता है वो डाइजेशन के बाद वो फूड को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जो हम लोग एब्जॉर्प्शन अभी पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, किस, राइट, तो किस तरीके की चीज तुम्हारी इसमें होती है, राइट। तो इसमें ओके, समझ आया, आ जाइए, ठीक है बेटे। तो इस तरीके से क्या होता है, हम जब जैसे हम देख रहे हैं कि पेप्टोन्स और एमिनो एसिड्स हो गए तुम्हारा, और फैटी एसिड्स, ग्लाइसरॉल, शुगर, ये सब क्या होते हैं, ये सब होते हैं बेटे वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, क्या होता है आपके, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस, ठीक है, जिसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है इसको। अब इंटेस्टाइन से फिर बाद में कहा था, फूड आपका लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में, राइट, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आपका गया, ओके। तो बेटे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड गया आपका, राइट। अब देखिए आपको ये सब समझ में आ गया, इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मैं इसको आगे बताता हूँ, आगे इसको थोड़ा हम और अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको मैं रब कर देता हूँ बेटे, ठीक है। तो ये सारे के सारे प्रोटीन्स जो है, पेप्टोन्स, फैटी एसिड्स तुम्हारे ग्लाइसरॉल में कन्वर्ट हो रहे हैं, सभी चीजें जो होती हैं, सी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर क्या बॉडी के अंदर ये एसिमिलेट होते हैं, समझे ना, एसिमिलेशन का मतलब विली के द्वारा, किसके, विली इसके अंदर होती है बेटे। तो ये क्या करते हैं, ये एसिमिलेट करने में, मतलब एसिमिलेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, एसिमिलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इंटेस्टाइन के अंदर क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बेटे, कॉलमनार एपिथेलियम का बना होता है, ये कॉलमनार टिश्यूज होता है, इसमें विली टाइप की स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर टाइप स्ट्रक्चर होते हैं, जो एक सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं जिसके अंदर फूड प्रॉपर तरीके से बॉडी में एब्जॉर्ब होता है, ध्यान दो। और एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है बेटे, जैसे यहाँ पर फूड आपका बना, इंटेस्टाइन में आपका फूड ये बना, तो ये हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स में से फूड निकल निकल के हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स के अंदर चला जाता है, कौन सा फूड, वो डाइजेस्टेड फूड जो भी हमने यहाँ पे बना रखा था, समझ आई बात। मतलब कौन कौन से डाइजेस्टेड फूड, फैटी एसिड्स हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए तुम्हारा, ये सब चीजें जो होती है, ये क्या होती है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, राइट, ओके। अब इसके बाद फूड चला गया कहाँ पे, लार्ज इंटेस्टाइन में, यहाँ पर क्या हुआ बेटे, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, यहाँ पर क्या हुआ बेटे, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हुआ किसका, पानी का, ठीक है बेटे, राइट। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ बेटे,
मैं बात करूँ तो यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आपका गया तो उसमें क्या हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, और वाटर एब्जॉर्ब होने के बाद फिर ये फूड कहाँ गया बेटे, एनस के अंदर जो स्पिंस्टर मसल्स होती है ना, एनल स्पिंस्टर उसको हम कहते हैं, ठीक है। तो एनस के थ्रू जब फूड ढंग से एकदम निचोड़ दिया हमने लार्ज इंटेस्टाइन में ना, फिर वेस्ट जो बच गया डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट, उसे एनस के थ्रू क्या किया हमने, बॉडी से बाहर कर दिया, ठीक है बेटे। और कोई भी जो ह्यूमन बींग है वो या एनिमल वो फ्रेश हो गया। तो बेटे जो मैंने रेड पोर्शन इसमें कर रखे हैं वहीं से क्वेश्चन तुम्हारा बनना है, इसको इतना ही पढ़ना है, ठीक है बेटे। समझ आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना इसको, और बाकी तो सब ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमारा खत्म हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटे रेस्पिरेशन के बारे में, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है। तब तक पढ़ते रहिए, अपने फ्रेंड्स को भी वीडियो भेजिए और पढ़िए सर। ओके, थैंक यू।